मुझे अब खुशी देख रहे हैं मेरी बात करते हुए खाने को। भैया मुझे बंदर बुलाते हैं। सो आई हैव लाइक सो मेनी नेम्स। और मेरे अम्मी पापा मुझसे बहुत तंग थे कि मैंने 4 ड्रामे किए और मैं 4 में सिर्फ रो रही हूँ। बड़े प्रोजेक्ट के साथ ही आ रही हूँ और काफ़ी दिनों के लिए आ रही हूँ। लोग शायद बाथरूम सिंगर भी हो सकते हो, हमें दूर दूर तक सवाल ही नहीं पैदा होता है। एंड बाय अचीविंग बिग डिड नॉट मीन कि मुझे सिर्फ पैसा या फेम कमाना है। आपने आज तक कॉमेडी की नहीं, तो स्क्रिप्ट में ऐसा क्या था कि आपने कहा यार मुझे ये कॉमेडी करनी है? मैंने इससे पहले जितनी भी स्क्रिप्ट्स की थी वो सारी जो थी वो सैड स्क्रिप्ट्स थी और मैं उसमें बस बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो मैंने अपने एक इंटरव्यू में यही बोला कि आई वॉज जस्ट वेटिंग कि या तो कुछ कॉमेडी मिले या कुछ थ्रिलर हो जो एटलीस्ट मैं रो ना रही हूँ इस दफ़ा। और मेरे अम्मी पापा मुझसे बहुत तंग थे कि मैंने 4 ड्रामे किए और मैं 4 में सिर्फ रो रही हूँ। तो दिस टाइम उनकी तरफ से भी एक बहुत बड़ा पुश था। फिर इट वाज गोइंग ऑन द ग्रीन टीवी। फिर मेरी कास्ट एक बहुत ज़्यादा अच्छी थी। फिर रमज़ान प्ले था। रमज़ान में वैसे ही ज़रा ऑडियंस आपकी बड़ी खुश होती है और वो देखना चाहती है। तो आई हैड लाइक सो मेनी रीजंस टू से यस टू इट। अपने कैरेक्टर के बारे में बताएं। कैरेक्टर, अच्छा कैरेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा मुझे मेरी अपनी रियल लाइफ वाला जो सहीफ़ा है वो लगता है। ऑब्वियसली जो सवेरा है वो जाके किराए वगैरह लोगों से ले रही होती है और सब कुछ। मैं किराए तो नहीं ले रही हूँ, लेकिन ये है कि वो जिस तरह से एक इंडिपेंडेंट औरत है, वो बाहर जाकर जिस तरह से काम करी है, वो घर जिस तरह उसने संभाला हुआ है और जो उसकी वो छोटी छोटी जो आदतें हैं ना जो डे टू डे लाइफ के अंदर हैं, और जो खास तौर पर उसका जो रिलेशनशिप हमजा के साथ है वो एक ऐसी चीज़ है जो मुझे बहुत रिलेटेबल लगती है। और ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस दैट आई सेड यस टू इट बिकॉज आई न्यू दैट आई वाज able to do it. I will be able to do it. अगर देखा जाए तो ये शायद 8 या 9 दिन का ड्रामा है टोटल, तो ये वापसी आपकी बड़ी मुख्तसर है, तो इससे आगे फिर क्या है? मेरी ना रीज़न थी एक बहुत शॉर्ट उसको वो करने की, क्योंकि एक तो आई वॉज कमिंग बैक आफ्टर सो लॉन्ग, तो मैं देखना चाहती थी कि मैं क्या कर भी पाऊंगी या नहीं, या मैं ओवरवेल्म तो नहीं हो जाऊंगी। सो दैट वाज द की रीज़न कि मैंने एक शॉर्टर, आई थिंक वी ओनली शॉर्ट फॉर 14 days और ये 6 या 8 एपिसोड्स की हमारी ये सीरीज़ बनेगी। लेकिन ये है कि येस आई एम कमिंग बैक और मैं एक्चुअली बड़े प्रोजेक्ट के साथ ही आ रही हूँ और काफ़ी दिनों के लिए आ रही हूँ। सो लेट्स सी कि हाउ इट गोज़। तो वो भी शूट होना है। ओके, लेकिन वो रोने वाला है या हंसने वाला है? वो उसमें दोनों एलिमेंट्स हैं, लेकिन येस उसमें रोना है। फिर आपने मुख्तलिफ इश्यूज़ पे बात उठाई, तो ये आपके अंदर इनबिल्ट था या आपने कहा था कि यार अब मुझे मिला है ना बीइंग एन एक्ट्रेस की आवाज़ ज़रा सुनी जाती है तो मैं इसको ज़रा एक्सरसाइज कर लूँ? वो जो स्टेटमेंट थी वो ये थी दैट आई डू नॉट वांट टू डाई एन ऑर्डिनरी डेथ। उसका मतलब ये था दैट आई वांट टू अचीव बिग इन लाइफ, एंड बाय अचीविंग बिग डिड नॉट मीन कि मुझे सिर्फ पैसा या फेम कमाना है। वो मुझे पता है कि वो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने नवाज भी दिए और मुझे ये भी पता है कि अल्लाह और भी नवाज देगा। लेकिन मैंने उस पैसे और उस फेम के साथ मज़ीद आगे क्या करना है, वो मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ समथिंग दैट आई एम ऑलरेडी वर्किंग ऑन एंड आई बिलीव इन स्ट्रांगली। बहुत कम उम्र में बेवा का एक रोल किया था जो बड़ा पसंद किया गया था। इससे ख़वातीन के कॉज को फ़ायदा हो रहा है या नुकसान पहुँच रहा है इतना ज़्यादा मजलूम दिखाने पे? इफ़ यू आस्क मी इन द रियलिटी, तो मैं ये कहूँगी कि पर्सपेक्टिव बहुत मैटर करता है कि एक औरत खुद क्या सोचती है और वो क्या सोचना चाहती है और अपने आप को कहाँ देखना चाहती है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन हर ओन सेल्फ। अगर वो नहीं चाहेगी ज़िंदगी में कुछ अचीव करना या कहीं ज़िंदगी में पहुंचना, तो वो फिर नहीं कर सकेगी। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, आई डू नॉट डिसएग्री विद दैट। सपोर्ट सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट आई ऑल्सो बिलीव कि जब तक मैं अपनी ज़ात से खुद नहीं कुछ चाहूँगी ना, तो मुझे उस चीज़ में कोई और हेल्प नहीं कर सकता या मेरा हाथ पकड़ के नहीं लेके जा सकता। सो ये मेरे पे है कि मैंने किसी प्रोजेक्ट से कोई अच्छी चीज़ पिक करनी है या किसी सैड या ऑफ चीज़ को पिक करना है। सो दैट इज़ अ वेरी पर्सनल चॉइस। सिंगिंग की तरफ जाने का मूड है आपका कभी? सिंगिंग, लोग शायद बाथरूम सिंगर भी हो सकते हो, हमें दूर दूर तक सवाल ही नहीं पैदा होता है, कभी भी सवाल नहीं पैदा होता। ड्रामे आप कर रही हैं, मॉडलिंग आप कामयाबी से कर चुकी हैं, एक एक्टिंग में चीज़ रह जाती है फिल्म, कोई है पाइपलाइन में कोई चीज़? नहीं, अभी कुछ नहीं है। मुझे 1-2 चीज़ें काफ़ी पहले ऑफ़र हुई थी, लेकिन वो कुछ इस तरह की थी नहीं जिनको मैं कर सकूं। मुझे लगता है कि शायद हमारी ख़ास तौर पे सोसाइटी में अगर एक लड़की जिसको हम टिपिकल वे में आउटस्पोकन कहते हैं या
जिसको मैं ये समझती हूँ कि जो भी औरत जिसके पास एक पर्सपेक्टिव है या जिसको अपनी बात करना या कम्युनिकेट करना आता है, उसको हम कहीं ना कहीं एक नेगेटिव साइड पे ले जाते हैं, या हम कहते हैं ये बड़ी स्टबर्न है, या बड़ी सर्टेन तरह की है। तो मुझे लगता है कि मुझे कैरेक्टर्स भी कुछ उसी तरह के मिल रहे थे, या फिर वो मुझे एक बहुत अजीब, क्योंकि एक मॉडलिंग बैकग्राउंड है मेरा, तो उनको एक बड़ा क्लीशे वो लग रहा था कि मुझे आइटम नंबर करने के लिए दिए जाएं, which I'm not okay with. I'm not comfortable doing that. So obviously I've said no to both the things. हमारे मॉडल्स को बहुत टाइपकास्ट किया जाता है। आपने खुद जैसे अभी कहा, आपके ख्याल में इसको ठीक करने के लिए माशरे को क्या करना होगा? देखिए, ये अगर मैं इसका जवाब दूंगी ना, तो ये एक बहुत लंबी कॉन्वर्सेशन बन जाएगी, और ये वो कॉन्वर्सेशन है जो बिल्कुल अलग हमें करनी चाहिए। आई विल नॉट ब्लेम द इंडस्ट्री। मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारी इंडस्ट्री बहुत छोटी है, 80-100 लोगों की इंडस्ट्री है, उसमें मॉडल्स भी हैं, अब इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, एक्टर्स भी हैं, सब लोग ही हैं, तो उसमें आई थिंक कोई किसी को टाइप कास्ट नहीं करता। हमें बस थोड़ी सी ज़रूरत है एज ए इंडस्ट्री बेहतर तरीके से ग्रो करने की। इंशाल्लाह वी विल गेट देयर व्हेन वी विल डू बेटर इकोनॉमिकली एज वेल एंड सोशली एज वेल, तो हमारी इंडस्ट्री भी मज़ीद जो है ना बेहतर हो जाएगी, और ये टाइपकास्ट वाले मसले ख़त्म हो जाएंगे। जब आपने एक्टिंग शुरू की तो पहली गलती आपने क्या की? मैं गलती तो नहीं कहूँगी, क्योंकि गलतियाँ तो मैं आज तक करती हुई आ रही हूँ, ऐसा तो है नहीं कि कोई मैंने परफेक्शन अचीव कर ली हो, लेकिन मैं सबको हंसती हूँ कि ना रात 9 बजे के बाद आई कैन नॉट वर्क ऑन सेट। आपको पता है कि लेट आवर्स हमारे होते हैं, मुझे बस हंसी के दौरे पड़ जाते हैं, और अगर वो दौरे पड़ गए हैं, अगर कोई हंसी का फिट पड़ गया है मुझे, तो फिर आधा पौना घंटा कहीं नहीं गया, वो फिर सबको लाइटें शाइटें बंद करके डीपी जेडी सबको जो है ना बस बैठ जाना होता है कि अच्छा जब इसकी हंसी रुकेगी। तो आई थिंक वो एक ऐसी चीज़ है जो मैं इतने सालों में कंट्रोल नहीं कर सकी या बस ठीक नहीं कर सकती। आपके दोस्त भी आपको सहीफा ही कह के बुलाते हैं? नहीं, एक्चुअली नहीं। मेरे फैमिली का एक अलग निकनेम है जो मुझे मेरे फैमिली वाले बुलाते हैं। मेरा बेस्ट फ्रेंड मुझे शीफू बुलाता है, मेरा एक और बचपन का दोस्त है मुझे सफीना बुलाता है, भैया मुझे बंदर बुलाते हैं। सो आई हैव लाइक सो मेनी नेम्स दैट आई कैन नॉट बिगिन टू टेल यू। कराची सिर्फ काम करने के लिए आती हैं, तो यहाँ का कोई खाना वगैरह पसंद है आपको? ओफ, कराची का मुझे सब कुछ पसंद है। आई लव कराची एंड आई लव कराची फूड। मुझे लगता है कि कराची में मैं अगर किसी रैंडम ठेले पे भी जाऊंगी ना, तो मुझे आप खुशी देख रहे हैं मेरी बात करते हुए खाने को। कराची के अगर मैं किसी रैंडम ठेले पे भी जाऊंगी ना, तो मुझे यकीन है कि वो ठेले से भी मुझे अच्छे से अच्छा बन कबाब या चाट मिल जाएगी। सो कराची का खाना तो बहुत अच्छा है। कहाँ की चाट सबसे ज्यादा पसंद आई? गजीबो की चाट बहुत अच्छी है। उसके अलावा ये लोग मुझे बंस रोड वगैरह पे कहीं एक दो जगह है, वहाँ से मुझे ला के देते हैं। इट्स रियली गुड। बिरयानी यार आप लोगों की इतनी अच्छी है, हम लाहौरियों को बिरयानी नहीं आती बनानी, व्हिच इज सैड। निहारी अच्छी है आप लोगों की, बहुत बहुत अच्छी निहारी है। जाहिद की निहारी इज लाइक द बेस्ट।